हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो आने वाली है लोकेज़ में एपिसोड नंबर 47 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते हैं, क्यों भाई? कर लो, दिल से अच्छा लगे, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम युनसुक की आवाज सुनते हैं। वो बोल रहा था, जब भी तुम कुत्ते को खाना देते हो और उस समय घंटी बजाते हो, तो इसके बाद घंटी अपने आप बजने के बावजूद भी कुत्ते को लगता है कि खाने का समय हो गया है। लगता है सेम ऐसा मेरे अंदर भी है। लगता है मेरा डर वापस आ चुका है और इस डर को वापस लाने वाले पर्सन का नाम है लोगन ली। वहाँ पे लोगन युनसुक से बोल रहा था, पिगी तुम भाग क्यों गए थे? क्या तुम्हें मेरे साथ रहने से नफरत है? युनसुक वहाँ पर एक कोने में बैठा हुआ था जो कि काफी डरा हुआ था। वो सोच रहा था ये सच में बहुत डरावना है, मैं उससे आंखें भी नहीं मिला पा रहा हूँ और इससे लड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि युनसुक ने जिसका हाथ पकड़ा था वो खड़ा होके अब युनसुक को लाते मार रहा था। और वो बोलता है, तुझे क्या लगता है तू बहुत बड़ा हो गया? लेकिन अभी भी तू बिल्कुल वैसा ही है। तूने मेरा वो वाला हाथ पकड़ा जिसमें चोट लगी हुई थी। और वहीं दूसरा वाला बंदा उस लड़की को एक्सप्लेनेशन दे रहा था, तुम्हें पता है ना जो मेरा राइट पाँव है वो ज्यादा ताकतवर है। वहीं युनसुक मार खा रहा था और सोच रहा था, मुझे लगता है मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ। तभी वहाँ लोगन बोलता है, हे पिगी तुम्हारे पास तो लगता है काफी पैसे हैं। अच्छा तो तुम यहाँ से इसलिए चले गए ताकि तुम पैसे कमा सको। लेकिन अभी जो मेरा नया पिकाचू है वो पैसे नहीं कमाता। वहाँ पर वो उससे बोलता है कि तुमने देखा तुम्हारे सीनियर पिकाचू को, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए सिर्फ भागने के अलावा। अगर तुम यहाँ से भागे तो फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगा और जान से मार डालूंगा। और वहीं पर वो अब सोच रहा था ये सब तुम्हारी गलती है। और अब वहाँ पर लोगन बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे नए स्कूल से ग्रेजुएट होने की परमिशन देता हूँ और तुम यहाँ नहीं रहते हो तो इस वजह से तुम अब आजाद हो। और वैसे भी अब मेरे पास एक नया पिकाचू आ चुका है और ये जो पैसे मैं तुमसे ले रहा हूँ वो आजाद करने की फीस है। और ये सब बोल के अब वहाँ से लोगन चले जाता है। और वहाँ पर वो बंदा बोल रहा था, अच्छा होगा कि तू हमें दोबारा ना देखे। तभी वहाँ दूसरा वाला बोलता है, तू पहला बंदा है जो कि मेरी किक से बचा है। और अब वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और अब युनसुक भी अपने घर के लिए निकल जाता है। और वो सोच रहा था, भले ही मेरी सैलरी चले गई और जो मॉम ने मुझे $5 दिए थे वो भी चले गए। शुरुआत में ही मुझे गुस्सा आया था, लेकिन सच तो ये है अब मैं लोगों से दूर हो चुका हूँ और ये सारी बातें सोच के मुझे काफी खुशी मिल रही है। और वहीं पर युनसुक को याद आता है कि वो लड़की बोल रही थी कि ये कपड़े तुम्हारी माँ के लिए है ना, तो ये ले लो। और युनसुक को अब याद भी आता है कि इस लड़की ने पहले ही बोला था कि वो आगे से मेरी हेल्प नहीं करेगी। और युनसुक के साथ जो पहले होता था वही सेम अभी भी हुआ। इसी वजह से वो सोच रहा था मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और तभी हम जे को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग में बाथटब में आराम से बैठा हुआ था और अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था। वहाँ पे उसके पेरेंट्स बोल रहे थे, सॉरी इस बार भी हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे, अगर तुम हमारे घर आ जाते तो काफी अच्छा होता। और हमने सुना कि तुम एक ट्रिप पे जा रहे हो। थैंक यू जे हमें समझने के लिए। अब हम तुमसे बाद में बात करते हैं। और अब वहाँ पर जे बैठे बैठे ही अपने किसी पर्सनल रिपोर्टर को देख रहा था। वहाँ पर वो रिपोर्टर बोल रहा था, हेलो मैं आपका रिपोर्टर इवान योल बोल रहा हूँ। इस समय मैं बुसान के एक ब्रिज के पास खड़ा हूँ। मुझे लगता है कि ये जगह आपके ट्रिप के लिए काफी अच्छा रहेगा। और अब हम देखते हैं कि युनसुक वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी माँ काम करती है। वहाँ पर युनसुक वहाँ के वर्कर से बोल रहा था, तो तुम क्या बोल रहे हो कि अभी अभी मेरी माँ यहाँ से गई है? तभी वहाँ दो औरतें बोल रहे थे, हाँ जब भी उसे ब्रेक मिलता है तो वो बाहर चली जाती है। और वहीं वो अपने मन में सोच रही थी, मेरा बेटा इससे ज्यादा अच्छा दिखता है। और वहीं दूसरी औरत बोल रही थी, तो अच्छा तो तुम ही उसके बेटे हो जिसके ऊपर उसे बहुत ज्यादा गर्व है। और अब युनसुक भी वहाँ पर उन्हें थैंक यू बोल के निकल जाता है। युनसुक सोच रहा था, माँ अभी अपने रेस्टोरेंट में नहीं है, आखिर वो कहाँ हो सकती है? अभी तो मैं उन्हें कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उन्हें अचानक से मिलकर सरप्राइज देना चाहता हूँ और ये पहला तोहफा है जो कि मैं अपनी सैलरी से उन्हें देना चाहता हूँ। चलो ये तो अच्छा है कि उन्होंने ये गिफ्ट मुझसे नहीं लिया। आखिर लोगों ने मुझसे सब कुछ ले लिया, लेकिन वो सब उसकी फीस थी जो कि उसने मुझसे ली। और वैसे भी वहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। ये सब कुछ एक नेचुरल डिजास्टर जैसा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं सबसे बच चुका हूँ। और वैसे भी पैसे ज्यादा कीमती नहीं होते, सबसे जरूरी ये है कि तुम सिचुएशन को किस प्रकार हैंडल करते हो।
और वैसे भी अगली सुबह से मैं एक नया ही डैनियल पार्क होऊंगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि जैसे कोई भिखारी को डांटता है। वहाँ पर एक औरत दूसरी औरत से बोल रही थी, मैंने तुमसे बोला ना तुम उन्हें मत छुओ, हमारे पास कोई ऐसा पर्सन है जो कि वो सारा कूड़ा यहाँ से ले जाएगा, तो तुम ये कूड़ा क्यों ले जा रही हो। वहाँ पर वो औरत बोल रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वहीं पर दूसरी वाली औरत बोल रही थी, मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों इकट्ठा कर रही हो ताकि तुम अपने बेटे की फीस दे सको, लेकिन अगर तुम यहाँ से ये सब ले जाओगी तो इससे मैं मुसीबत में आ सकती हूँ। और वहाँ हिंसुक देखता है कि जो औरत ये कूड़ा जमा कर रही है वो उसकी माँ है। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। वहाँ पर हिंसुक की माँ और हिंसुक अपने घर आ जाते हैं और वहाँ पर हिंसुक अपनी माँ को वो गिफ्ट देता है। इससे उसकी माँ काफी खुश हो जाती है और वो बोल रही थी, ओ तुम तो काफी बड़े हो गए हो, तुम अब पैसे कमाने लगे हो और मेरे लिए गिफ्ट भी लाए हो, मुझे सच में इसे पहनने में काफी खुशी होगी। और वहाँ पर हिंसुक की माँ ने भी हिंसुक के लिए काफी सारा खाना पकाया होता है। हिंसुक अपने मन में सोच रहा था, ये सब कुछ आपने मेरे लिए बनाया। हिंसुक की माँ वहाँ बोल रही थी, अगर तुम पैसों की चिंता कर रहे हो तो इसके बारे में तुम बिल्कुल मत सोचो, तुम बस अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, पैसे कमाने की चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब हिंसुक के दिमाग में हिट होता है कि उसकी माँ ने जो $5 कमा के दिए थे वो बहुत ज्यादा मेहनत की कमाई थी। और अब हिंसुक वहाँ काफी इमोशनल हो जाता है और वो सोच रहा था, मुझे पहले से पता था कि मेरी माँ ने वो पैसे बहुत मेहनत से कमाए थे, मुझे वो $5 अपने आप से छीने नहीं देने चाहिए थे। और अब हिंसुक वहाँ पर अपने मन ही मन फैसला कर लेता है कि उसे वो $5 उससे वापस लेने होंगे। और वो एक हल्की सी आवाज में अपनी माँ से बोलता है, माँ क्या आपको वो लड़का याद है जो कि मेरे साथ मेरे रूम में रहता है। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ तुम उसी की बात कर रहे हो ना जिसका नाम तुम्हारे जैसा ही है। हिंसुक बोलता है, इन छुट्टियों में वो बिल्कुल अकेला है, कैसा रहेगा कि इन छुट्टियों में वो हमारे साथ रहे। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हैंडसम वाला हिंसुक बस स्टेशन पे खड़े होकर सोच रहा था, मेरा ये शरीर वास्को के सामने टिक गया था, मेरे इस शरीर ने वास्को से बचा लिया था, मैं अपने पैसे इस शरीर में वापस ले सकता हूँ। और वहीं आसपास की सभी लड़कियां आपस में बात कर रही थी, ये लड़का सच में काफी हैंडसम है, क्या ये कोई सेलिब्रिटी है, आखिर ये कौन है। और वहीं हिंसुक अपने मन में बोल रहा था, कल मैं अपने शरीर के साथ ये करने वाला हूँ, कल की कल मैं उससे अपने पैसे वापस ले लूंगा। मैं हमेशा अपनी पहचान इस शरीर के पीछे छुपाता आया हूँ, लेकिन मुझे एहसास बिल्कुल नहीं था कि मैं अपने आप से ही भाग रहा हूँ। और तभी वहाँ पर हिंसुक की नजर जे पे पड़ती है और वो जे से बोलता है, जे तुम कहाँ जा रहे हो। जे वहाँ इशारों में उसे बता देता है और वो इशारों में ही पूछता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। डैनियल बोलता है, वो मैं अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ देख के काफी अच्छा लगा जे, लेकिन आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और अब अगले ही सीन में हिंसुक और जे दोनों एक ही बस में चढ़ जाते हैं और वहाँ जे की सीट हिंसुक से पीछे वाली सीट ही थी। और हिंसुक जब अपने सीट पे बैठने जा रहा था तभी उसकी बगल की सीट पे एक लड़की बैठी थी। हिंसुक उससे बोलता है, एक्सक्यूज मी, वहाँ पर मेरी सीट है। और हिंसुक अपने वो मोटे वाले शरीर के पास जा रहा था तो वो सोच रहा था, तो मुझे बार बार ऐसा रीजन सोचना होगा ताकि मैं सो सकूं और किसी को मेरे ऊपर शक भी ना हो। और वहीं जो उसके बगल में लड़की बैठी थी वो सोच रही थी, ये लड़का तो सच में काफी हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। और जे भी वहीं जा रहा था जहाँ पर हिंसुक जा रहा था। हिंसुक अपने मन में सोच रहा था, ये सच में काफी अजीब है कि जे भी वहाँ जा रहा है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ये सच में बहुत बड़ा एक कोइंसिडेंस है। लेकिन असलियत ये है कि जे वहाँ नहीं जा रहा था जहाँ पर हिंसुक जा रहा था, लेकिन उसने हिंसुक को देखा तो वो भी उसके पीछे आ गया और उसने अपने ट्रिप का टिकट डस्टबिन में फेंक दिया था। और वहाँ पर जे को ट्रिप से ज्यादा खुशी हिंसुक के साथ जाने की थी। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। देखता हूँ कि आप इस लाइक टारगेट को कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।